का स्वागत है आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके जितने भी मॉडल सेट क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं और जिनका मॉडल सेट देखेंगे तो आपका सब्जेक्टिव है और मैथ का आपका जो सब्जेक्टिव है, सभी मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपका टोटल क्वेश्चन को आज देखेंगे और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड सभी अपडेट एंड आपका देखेंगे तो सभी क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके जितने भी क्वेश्चन जो मॉडल सेट से, बाकी जो भी क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव एंड अदर साइंस देखेंगे, एसएसटी देखेंगे, तो सभी क्वेश्चंस को करा चुके हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपका देखेंगे तो मॉडल सेट देखेंगे और वो भी किसका, मैथ का। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताया गया है कि यदि HCF आपका दिया हुआ है, इसको लिख लेना है। HCF ब्रैकेट में आपका क्या है 657 एंड और एक संख्या मेरा क्या है 306, ये है इज इक्वल टू 9, यानी HCF मेरा कितना दिया हुआ है 9। तो LCM ज्ञात करें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको। HCF आपका 657 इंटू 306 है, ये HCF इंटू क्या होता है LCM, और LCM मेरा वही संख्या होगा 657 एंड आपका 306। इन दोनों का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, दोनों संख्या का गुणनफल, यानी A इंटू बी। ये संख्या को हम A मान लेते हैं और ये संख्या को क्या मानेंगे, B मानेंगे। तो इसके अनुसार चलिए रखते हैं। मेरा HCF दिया हुआ है, HCF बराबर कितना है 9, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे 9। चलिए 9 रखते हैं। फिर आपका क्या है LCM, तो इस LCM की जगह हम क्या रखेंगे, आपको इसी को निकालने बोला है तो LCM की जगह LCM ही रखते हैं, आपका जो नंबर दिया हुआ है। एंड देखेंगे इधर A इंटू बी, तो A हम जानते हैं ये संख्या है एंड B मेरा क्या है, ये संख्या है। तो चलिए दोनों को लिख लेते हैं। 657 इंटू 306, इस 9 से यदि हम काटेंगे तो आपका कई बार में कटेगा, 9 1 × 9, और ये इसको काटेंगे तो आपका कितना बार में 34 बार में कट जाता है। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 657 इंटू मेरा क्या बचता है 34, तो दोनों को चलिए गुना कर देते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो मेरा कुछ नंबर आएगा, इसको आप गुना करके लिख सकते हैं, आपका 22338, इस तरह कुछ नंबर आएगा 22338, इसको आपको लिख लेना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये मेरा LCM निकल गया। LCM जो है 657 एंड देखेंगे आपका क्या है 306, ये मेरा LCM हो जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जाते हैं। इसमें से नंबर 2 बताया गया, ये आपका 1 कंप्लीट हो जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया है कि यदि आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोला है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपका 4 और 1 दिया हुआ है। तो योग आपका दिया हुआ है, शून्यकों का योग देखेंगे तो 4 है एंड देखेंगे तो आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा गुणनफल दिया हुआ है, कितना है आपका, ये भी मेरा 1 है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। x² माइनस होता है शून्यकों का आपका होता है योगफल, एंड देखेंगे इसी में x होता है प्लस आपका फिर होता है शून्यकों का गुणनफल, तो आपको क्या लिख लेना है इसको, एंड इक्वल टू क्या होता है आपका 0। तो इसी के अनुसार रखेंगे मान। चलिए हम इसको रख के देखते हैं। ये मेरा क्या हो गया x² माइनस शून्यकों का योगफल देखेंगे, ये मेरा दिया हुआ है कितना 4, तो इसके जगह 4 रखेंगे। x के जगह x, फिर आपका प्लस है तो प्लस, फिर क्या है शून्यकों का गुणनफल, इसका मेरा मान कितना दिया है 1, तो इसके जगह 1 रखते हैं, बराबर आपका क्या है 0, तो 0। आगे चलिए सॉल्व करेंगे तो ये मेरा x² हो जाता है माइनस 4 को यदि x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 4x प्लस फिर ये 1 बराबर 0। तो ये मेरा क्या होता है राइट आंसर हो जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला है कि त्रिभुज ABC में यदि आपका B कोण समकोण है। एक त्रिभुज हम चलिए ले लेते हैं 3 नंबर पे, जो क्या है ABC। इस प्रकार एक त्रिभुज है जो किस फॉर्म में है ABC, यहाँ A है, ये आपका B और ये C, जिसमें बोला है B समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है आपका 90 डिग्री, यानी B मेरा कितना है 90 डिग्री। एंड आगे बोला है कि तथा AB बराबर क्या है BC, यानी AB इसकी जो लंबाई है वही लंबाई क्या आपका BC इसकी भी लंबाई है। इतना तक आपको बोला है। एंड आगे देखेंगे तो बोला है कि सिद्ध कीजिए कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2AB का
स्क्वायर। आपको याद रखना है थेल्स प्रमेय के अनुसार ये P, ये B और ये मेरा क्या है H। आपको ये चीज़ याद होता होगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है उसी को लिखेंगे। पहला क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका दिया हुआ है, इसको चलिए लिख लेना है कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण आपका B क्या है, कोण B समकोण है। तथा इसमें और भी एक बात बताया गया है, आपका बोल दिया कि AB बराबर क्या है BC। इसको भी लिख लेना है कि AB बराबर BC। ये तो दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेना है। तो यहाँ बताया गया है कि सिद्ध कीजिए, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ना, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2AB का स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। तो हम इसको चलिए प्रूव करते, लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे ना, हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है ना आपका H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यानी स्क्वायर स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका ये P का स्क्वायर लंब और ये क्या है आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो H का मान हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इस H के जगह हम ये भी लिख सकते हैं AC, क्योंकि H का मान क्या है मेरा AC है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे AC। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर यदि देखेंगे तो P, ये मेरा P है तो इस P की जगह क्या लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं। तो इस P की जगह हम लिखेंगे AB और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस B मेरा ये है तो इस B की जगह क्या लिख सकते हैं BC। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब आपको देखना है ये क्या है AC का स्क्वायर हो गया बराबर, इधर देखेंगे तो ये मेरा एक क्या है AB का स्क्वायर प्लस इस BC की जगह हम फिर से क्या AB लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ AB बराबर क्या है BC है। तो उसी प्रकार AB बराबर BC है तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि AB बराबर क्या BC। तो हम जानते हैं कि इस BC के जगह AB भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या इक्वल है। तो अब आगे यदि देखेंगे तो मेरा क्या हो जाता है ना AC का स्क्वायर बराबर एक AB स्क्वायर और एक AB स्क्वायर, मेरा क्या हो जाता है 2AB का स्क्वायर। ये मेरा सॉल्व हो जाता है। इसको आपको लिख देना है प्रूव्ड। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से क्या बताया गया है, इसमें से बताया गया कि बिंदु AB जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन, इसमें से आपका एक बिंदु है AB A और इसको क्या मान लेते हैं B। दूसरा मेरा क्या है -A -B। तो दूसरा चलिए लिख लेते हैं -A -B। इसको हम अब आगे देखिए इसमें क्या बोला कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी हम जानते हैं, इसके बीच की दूरी ये x1 मान लेते हैं, ये y1, ये x2, ये y2। इसको चलिए b मान लेते हैं। तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा AB बराबर हम क्या लिखेंगे दूरी फॉर्मूला से ना, आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आप जानते हैं। चलिए इसमें हम मान रखते हैं। x2 मेरा कितना है, x2 देखेंगे तो -A है तो इसके जगह रखेंगे -A, फिर यहाँ आपका हो गया माइनस, फिर x1 मेरा कितना A, तो इसके जगह A रखेंगे। इसमें पावर में स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है -B, तो इसके जगह हम रखेंगे -B। फिर माइनस हो जाएगा y1 का मान कितना है आपका B है तो इसकी जगह क्या रखेंगे B, और इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में। आगे चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो प्लस होता है तो एक A और एक A क्या हो जाएगा आपका 2A हो जाएगा, और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर, और दोनों में सिंबल देखेंगे तो क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। प्लस फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगा। एक बी क्या हो जाएगा आपका 2B, और दोनों में माइनस है तो माइनस, इस पे स्क्वायर का स्क्वायर लगाएंगे। आगे चलिए देखेंगे 2 का स्क्वायर मेरा कितना होगा 4 होगा, और इसमें A का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा A स्क्वायर, प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 और B का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर। दोनों में हम क्या कर सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो मेरा क्या बचता है A स्क्वायर प्लस आपका B स्क्वायर बचेगा। और हम जानते हैं 4 का कितना निकलेगा मेरा रूट से, तो 4 का मेरा रूट से कितना निकलता है 2 निकलता है, और अंदर में आपका क्या बच जाएगा A स्क्वायर प्लस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है, तो क्वेश्चन 5 मेरा ये है, इसको सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ 2 दिखता होगा एंड इसके बाद
tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आपका क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं क्या होता है 1/2, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस फिर आपका साइन 60 डिग्री, इसका भी मान क्या होता है 1/2, और फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आएगा 1 आएगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 2 आएगा, प्लस 1 का फिर स्क्वायर मेरा 1 होगा, और नीचे देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, माइनस फिर 1 का स्क्वायर 1, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, ये और ये मेरा क्या है प्लस माइनस कट जाएगा, सिर्फ मेरा क्या बचेगा ये 2, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि सिद्ध करें कि बाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो इसको हम देखेंगे, नंबर आपका क्या है 6। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको सबसे पहले एक वृत्त बना लेना है कुछ इस प्रकार का, और इस वृत्त में क्या बोला है कि 2 स्पर्श रेखाएं, मान के चलिए यहाँ से एक बिंदु है, इस बिंदु पे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार है, आपको इस तरह बना लेना है, और ये बिंदु मान लेते हैं P, और जहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है उसको हम A मान लेते हैं, और इसको क्या मानते हैं B, ठीक। और इसमें कुछ हम रचना करेंगे, देखेंगे कि बीच जो है आपका सेंटर होता है जिसको O से डिनोट करते हैं, और आपका यहाँ सेंटर से ये वाला क्या होता है त्रिज्या होता है, तो इस त्रिज्या को क्या करते हैं लिख लेते हैं, यहाँ से आपका आधा त्रिज्या, और ये भी क्या है मेरा त्रिज्या है। तो हम जानते हैं एक स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होता है इसके बीच का कोण कितना होता है, ये वाला मेरा 90 डिग्री होता है, यहाँ से भी आपका 90 डिग्री होगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो बताया है क्या कि इसकी जो लंबाई है और इसकी लंबाई दोनों क्या है बराबर है, इस चीज़ को हमें दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको कि दिया गया है, क्या दिया गया क्वेश्चन के अनुसार ही हमको लिखना है, क्या कि O केंद्र का एक वृत्त है, लिखेंगे O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें क्या है PA तथा देखेंगे तो क्या आपका PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इसको आपको लिख लेना है। सिद्ध क्या करना है हमें उस चीज़ को दिखाना है, तो लिखेंगे चलिए सिद्ध करना है जो है PA और ये PB की दोनों लंबाई बराबर है, तो सिद्ध करना है PA बराबर क्या होता है PB, इस चीज़ को आपको दिखाना है। आगे हम चलिए रचना कुछ करते हैं, रचना में हम लिख लेते हैं इसको, आपको यहाँ से एक रचना दिखाना है कुछ इस प्रकार जो O केंद्र पे जाके मिलता होगा। तो इसको लिखेंगे क्या कि OA, देखिए OA ये है, और आपका क्या है OB तथा आपका देखेंगे तो क्या है P और ये O, PO को मिलाया, इस चीज़ को हम किए, इसी चीज़ को हम रचना किए। चलिए हम आगे इसको देखेंगे इसमें क्या बोला है आगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे आपको यहाँ पे समझना है। तो इसको प्रमाण चलिए करते हैं, आगे देखेंगे हम इसको प्रमाण करेंगे। तो आपका क्या है एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज OAP, और इधर से देखेंगे त्रिभुज OBP। तो चलिए लिख लेते हैं त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा OBP में इसमें क्या है मेरा बराबर, उसको चलिए देखते हैं। देखेंगे आपका PO इस त्रिभुज का देखेंगे एक भुजा इसका भी, और नीचे वाला जो त्रिभुज है इसका भी भुजा यही वाला है। तो हम लिखेंगे कि आपका जो है PO बराबर क्या है PO, ये दोनों में क्या है बराबर है। आगे देखेंगे तो आपको यहाँ से दिखाना है कि कोण A जो है एंड कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कोण PBO, आपका जो है कोण PBO बराबर क्या है कोण आपका PAO, ये भी दोनों बराबर है। PAO इज इक्वल टू कितना, ये 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या से जो बना कोण होता है आपका कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं वृत्त पर स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या से बना कोण 90 डिग्री का होता है, आपको इस चीज़ को लिख देना है। आगे देखेंगे तो आपका OA बराबर क्या है OB, ये भी दोनों क्या है बराबर है, इसको भी लिख देना है कि OA बराबर क्या होता है OB, ये भी दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि ये क्या है वृत्त की
त्रिज्या, तो इसको भी आपको लिख देना, ये वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये आधा क्या होता है, यहाँ से त्रिज्या पूरा आपका व्यास होता है। तो इस अनुसार देखेंगे तो सब लगभग इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज आपका जो है ओ ए पी सर्वांशम है किसका, त्रिभुज आपका ओ बी पी, इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी ए बराबर क्या है, पी बी, ये वाला पी ए जो है किसके बराबर है, पी बी के बराबर, बाई किसके, आपका क्या हो जाएगा, सी पी सी टी के द्वारा ये प्रूव्ड हो जाता है। आगे हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर 7 मेरा क्वेश्चन है, चलिए नंबर 7 की ओर जाते हैं। इसमें से क्या बताया गया कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो टोटल बल्ब देखेंगे तो मेरा कितना है, 20। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या, यहाँ बताया गया कि 20 बल्बों के समूह, तो यानी कुल बल्ब मेरा कितना है, 20 है। इसमें बोल रहा है कि 4 बल्ब क्या है, खराब है, तो 4 बल्ब खराब है, तो यानी लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। तो आप जानते होंगे 20 टोटल बल्ब है, जिसमें से 4 खराब है, तो सही बल्ब कितना होगा आपका 16 होगा। तो लिखेंगे अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या, तो अच्छे बल्बों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका क्या पूछा है, नंबर 1 में इस समूह में से एक बल्ब को यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब क्या होता है कि बिना देखे ऐसे ही हम किसी बल्ब को निकाल लिए, और बोल रहा है क्या कि इसमें निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो, मीन्स इस बल्ब को निकालेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह खराबी हो। तो हम लिखेंगे पहला में कि खराब बल्ब होने की प्रायिकता, चलिए लिख लेते हैं क्या, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो ये मेरा क्या होगा, हम जानते हैं टोटल बल्ब कितना है 20, तो उसको नीचे रखेंगे, और पूछा है खराब बल्ब, तो खराब बल्ब मेरा कितना है 4, तो इसको 4 ऊपर रखेंगे, इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा और ये 5 बार में, यानी कितना आता है 1/5 आपका, सॉरी ये 1/5 आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि यह बल्ब खराब नहीं हो, तो यह बल्ब खराब नहीं हो मतलब क्या, अच्छा बल्ब होगा। तो हम लिख सकते हैं खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता। तो चलिए हम लिखते हैं कि अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता। तो अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता आपका क्या आ जाएगा, टोटल हम जानते हैं 20 से, तो उसको नीचे रखेंगे, और अच्छा बल्ब कितना है मेरा 16, तो 16 को ऊपर रखेंगे, इसको काटेंगे तो 4 4 16, और ये आपका 4 5 20, यानी 4 आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। एंड आगे देखेंगे तो ये मेरा सेक्शन ए खत्म हो जाता है। एंड आगे मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से मेरा क्या स्टार्ट होता है, सेक्शन बी। तो चलिए हम उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। इसमें यहाँ से आपका 8 नंबर चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होते हैं, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। आपको याद रखना है विषम पूर्णांक। तो पूछा है क्या, ये 4q+1 या फिर आपका क्या है 4q+3 इसके रूप में होता है। तो इसके अनुसार देखेंगे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना आपका क्या होता है, भागफल, प्लस आपका क्या होता है, शेषफल। ये आपको याद होता होगा। तो हम जानते हैं ये मेरा, इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या, ये मेरा भाजक है, ये भागफल है, और ये वाला क्या है शेषफल। तो ऐसा किस फॉर्म में आएगा, मतलब क्या लिखेंगे कि इस प्रकार आएगा। तो इसके अनुसार देखेंगे तो हम चलिए ले लेते हैं, माना भाजक बराबर क्या ले लेते हैं, माना भाजक बराबर 4 है। एंड देखेंगे भागफल यहाँ से ले लेते हैं, तो भागफल मेरा कितना आ जाएगा, q ले लेते हैं। एंड शेषफल देखेंगे तो मेरा क्या हो सकता है, यहाँ पे शेषफल मेरा 0 हो सकता है, हद से हद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, इतना ही तक हो सकता है। क्योंकि यदि हम 4 ले लेते हैं तो 4 से तो मेरा 4 से कट जाएगा, तो इसीलिए मेरा क्या 4 से कम ही होगा। तो इन तीनों स्थिति को हम क्या करेंगे, इसमें रख के देखेंगे। मेरा क्या है 4q+1 है, तो आप जानते हैं ये क्या, इसको हम p मान लेते हैं। मान के चलिए एक बार हम 0 रखेंगे, तो p बराबर क्या ले लेते हैं, 4 हो गया, इंटू आपका क्या है q1, तो ये q1 ही रखते हैं, प्लस आपका एक बार क्या रख के देखते हैं 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो मेरा क्या आता है 4q, और शेष कुछ नहीं बचता है। यानी इस स्थिति में मेरा क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा।
कैसे आएगा, क्योंकि q की जगह हम कुछ भी मान रखेंगे, मान के चलिए 1 रखते हैं तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आता है 4। यदि 2 रखते हैं तो फिर 4 दूनी 8, 8 भी क्या है सम संख्या, मतलब कोई भी संख्या रखने से क्या होगा सम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट मेरा देखेंगे तो इसमें P1 रखते हैं और यही लिखते हैं 4q आपका जो है, एंड आपका देखेंगे तो शेषफल कुछ और रखते हैं, तो ये हो गया 4 इंटू क्यू की जगह q प्लस शेषफल, तो शेषफल में हम क्या रखेंगे 0 रखे थे, अब दूसरा में क्या रख के देखेंगे 1 रखेंगे, तो ये मेरा क्या आएगा एक विषम संख्या आएगा। क्यों आएगा विषम संख्या, क्योंकि देखिए q की जगह हम 1 रखते हैं तो 4 को 1 से गुना करेंगे मेरा कितना आएगा 4, और यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, जो कि 5 हम जानते हैं क्या एक विषम संख्या है। 2 रखेंगे, 2 में भी क्या होगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9 भी मेरा क्या है विषम संख्या, मीन्स कोई भी चीज़ को रखेंगे तो मेरा क्या आता है विषम संख्या ही आता है। आगे देखेंगे P1 हो गया, P2 यानी रख के देखते हैं तो ये 4q हो गया, एंड आपका कुछ शेषफल होगा तो 4 इंटू क्यू की जगह q प्लस शेषफल हम अब 2 रख के देखेंगे तो क्या आता है 2। ऐसे स्थिति में भी क्या होता है मेरा सम संख्या ही आता है, क्योंकि आप यहाँ कोई भी संख्या रखते हैं उसको गुना करेंगे तो जैसे 1 रखे तो 4 हो गया और ये 2 कितना हो गया आपका 6, तो 6 मेरा क्या है सम संख्या है। और एक स्थिति मेरा क्या है P3 आपका 4q हो गया, एंड P आप देखेंगे यहाँ रखेंगे 4 इंटू क्यू की जगह q प्लस शेषफल में क्या रखेंगे 3, तो इसमें आपका एक क्या आता है विषम संख्या आता है, आपका क्या आता है विषम। क्यों विषम आएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 3, 4 3 7, मतलब कोई भी रखते हैं तो मेरा क्या आ रहा है विषम ही आ रहा है। तो ऐसा 2 ही स्थिति होता है, आपका क्या होता है 4q प्लस 1 जो आपका ये है, एंड आपका देखेंगे तो 4q प्लस 3 यानी ये है, तो दोनों ही स्थिति में आपका क्या आएगा विषम पूर्णांक आता है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि अतः कोई भी विषम पूर्णांक जो है कोई भी विषम पूर्णांक जो है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, इसको आपको लिख लेना है नीचे, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये पूरा लिख लेना है। नंबर 9 क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं, जिसमें से क्या बताया गया आपका यहाँ पे बोला है क्या कि एक 2x माइनस वाई बराबर 2, 2x माइनस वाई बराबर क्या है 2, और एक आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है दूसरा 4x माइनस वाई बराबर 4, 4x माइनस वाई बराबर 4। इसको बोल रहा है क्या कि ग्राफी विधि से हल करें, तो ग्राफी विधि से हल करेंगे आप यहाँ y की जगह कुछ भी मान रख सकते हैं। चलिए y की जगह हम एक बार क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो y की जगह अगर 0 रखेंगे तो मेरा क्या होगा 2x माइनस इस y की जगह 0 बराबर 2, तो ये सिर्फ क्या बचता है 2x बराबर 2, क्योंकि 0 क्या होता है ख़त्म हो जाता है, ये 2 एक बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर मेरा कितना आया 1 आया। अब कोई और मान रख के देखते हैं, चलिए हम अब y बराबर क्या रखते हैं 2 रख के देखते हैं, तो ऐसे में मेरा क्या आता है इसको एक बार लिख लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर क्या है 2, आपका यहाँ 2 हो गया, x माइनस वाई की जगह हम क्या बोले रख रहे हैं 2, तो चलिए 2 रखते हैं बराबर आपका क्या है 2 है। आपको यहाँ देखना होगा 2x हो गया बराबर 2, ये -2 है, इसको इस पार लाएंगे तो क्या होगा +2, इसको सॉल्व करेंगे 2x बराबर 2 और 2 क्या आ जाएगा 4, ये आपका 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, यानी आपका x बराबर कितना आता है यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इस स्थिति में देखेंगे तो मेरा 2 मान निकला, एगो x एगो y। x का सबसे पहले देखेंगे आपका कि जब x मेरा क्या है 1 है, यानी कि जब हम y का मान कितना रखें 0, तो x मेरा कितना निकला 1, तो x की जगह 1 आया कब जब हम मान रखे 0। दूसरा स्थिति में क्या जब y का मान हम 2 रखें तो x मेरा कितना निकला 2 निकला। उसी प्रकार क्या करेंगे हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम y बराबर एक बार क्या रखते हैं 0, आप कोई भी मान रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये 4x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो गया 4, इस y की जगह हम क्या बोले 0, तो चलिए यहाँ पे 0 रख लेते हैं। आगे देखेंगे तो 4x बराबर सिर्फ क्या होगा 4, ये 0 वैल्यू खत्म हो जाता है, ये 4 एकम 4, ये भी 4 एकम 4, यानी x बराबर मेरा कितना आया 1। दूसरा में फिर कोई मान रख के देखते हैं, अब चलिए y बराबर हम क्या रखते हैं 4 रख कर देखते हैं। आप और भी मान रख सकते हैं, लेकिन ये क्यों रख रहे हैं क्योंकि आपको काटने में आसानी होगा। तो इसको लिखते हैं आपका क्या हो गया 4x माइनस वाई बराबर 4, ये 4x हो गया, माइनस वाई की जगह कितना रखेंगे 4 रखेंगे बराबर 4, ये 4x हो गया बराबर 4, ये माइनस है, इसको इस पार लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा +4, ये 4x बराबर 4 और 4 क्या हो जाएगा आपका 8, एक बार में कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर मेरा क्या आया 2। तो चलिए यहाँ पे x और ये y, इसी प्रकार इसको भी देखेंगे। एक बार हम मेरा y का मान 0 रखे तो मेरा x कितना आया 1, y का 0 रखे तो x 1,
दूसरा में देखेंगे तो y का मान 4 रखे तो x मेरा कितना आया 2, x 2 आया और y मेरा क्या है 4 है। तो इसको क्या करेंगे ग्राफी विधि से हल करेंगे, यानी एक आपको क्या ग्राफ खींचना है। ग्राफ में हम ले सकते हैं 0 लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर आपका -1 -2 -3 और ये -4। इधर देखेंगे तो -1 -2 -3 और आपका ये -4। इधर 1 2 आपका 3 और ये 4। आपको इसमें स्केल से बढ़िया से बनाना है, हम आपको रफली यूज़ करके दिखा देते हैं कि इस प्रकार बनता है। ये मेरा y होता है और ये वाला y डैश। इसको मान को रखना है, x का मान मेरा क्या है 1 और y का 0। तो देखिएगा जब 0 किसी भी संख्या में रहेगा और दूसरा में जो मान रहेगा वही आ जाता है। तो x बराबर 1 है तो इस लाइन में देखेंगे x कौन वाला ये, तो यही बिंदु उठा आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि y इधर से देखेंगे तो क्या आ रहा है ये 0 आ रहा है। दूसरा में देखेंगे x का 2 y का भी 2, x का ये 2 है और y का ये वाला 2 है, तो दोनों आके कहाँ मिल रहा है आपका ये बिंदु पे। ये वाला और ये वाला दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे कुछ इस प्रकार मिला देंगे। दूसरा चलिए देखते हैं, x का मान 1 y का 0, x का मान मेरा 1 और y का 0, यानी यही बिंदु है क्योंकि ये वाला और ये मेरा क्या है सेम है। फिर x का मान 2 y का 4, x मेरा 2 है और y मेरा क्या है 4, ये वाला। इसको चलिए हम दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार। तो ये बिंदु और ये बिंदु मेरा आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे इस प्रकार मिला देना है आपको सही से। यहाँ क्लियरली बन नहीं रहा है तो आपको देखिएगा यहाँ पे जो है कौन कौन बिंदु है, मेरा x की जगह 1 है और y मेरा कितना है 0, यानी सही आंसर क्या आ जाएगा x बराबर 1 और y बराबर 0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको बढ़िया से देखना है, ट्रिगोनोमेट्री से ये क्वेश्चन है। इसमें से क्या बताया गया कि साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर है। क्वेश्चन को चलिए लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर, ए का क्या है आपका हॉल में स्क्वायर है, प्लस देखेंगे तो आपका क्या है उधर आप कॉस ए प्लस आपका क्या है सेक ए का हॉल में स्क्वायर है। ये मेरा दिया हुआ है और इधर आपको प्रूव करके लाना क्या है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस आपका देखेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, ये आपको लाना है। तो इसको कैसे लेके आएंगे हम, चलिए LHS लेके चलते हैं। LHS जो है आपका इधर वाला लेके चलते हैं। तो इसमें आपका क्या है साइन ए है प्लस कोसेक स्क्वायर ए है का होल स्क्वायर, प्लस देखेंगे तो इधर क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। आप जानते होंगे जो है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये मेरा ए होगा और ये बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए मेरा साइन है तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी मेरा कोसेक है तो ये क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है। तो 2 रखेंगे इंटू ए मेरा साइन है और बी मेरा क्या है कोसेक है, तो साइन ए एंड आपका क्या हो जाएगा कोसेक ए। फिर इधर भी इसी फॉर्म में तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए मेरा क्या है कॉस ए है तो क्या रखेंगे कॉस ए का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी मेरा क्या है सेक है तो आपका क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस होता है 2ab, तो 2 इंटू ए मेरा क्या है कॉस ए और बी मेरा क्या है सेक ए। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको 2 फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये फार्मूला आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आपका होता है एक फार्मूला सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और दूसरा और एक फार्मूला है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 2 फार्मूला आपको अभी ज़रूरत पड़ने वाला है। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे तो आपका ये क्या है साइन स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है मिलके क्या होता है 1 होता है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर है हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इस कोसेक स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा देखेंगे आपका ये क्या हो गया 2 साइन ए, और हम जानते हैं ये कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो हम इसका उल्टा लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए लिख सकते हैं, प्लस फिर कॉस ए स्क्वायर है, सॉरी इसको और इसका मतलब हम 1 लिख लिए, आपका ये बचा सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, प्लस देखेंगे तो ये मेरा क्या है 2 हो गया इंटू कॉस ए है तो कॉस ए, और सेक क्या हो जाएगा इसका उल्टा होता है कॉस का, तो आपका क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस ए। आप यहाँ से अब देखिए आगे क्या होता है, तो आप देखेंगे आपका 1 और 1 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ से आपका कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ ये तो कट गया सिर्फ 2 बचा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस आपका 1 का 1, प्लस फिर इधर क्या बचता है 10 स्क्वायर ए,
प्लस फिर ये 2 को यहाँ 1 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा 2, क्योंकि ये सब क्या होता है कट गया है। अब आपको यहाँ पे देखना होगा 2 और 2 क्या हो गया 4, 4 और 1 5, 5 और यहाँ से 2 कितना हो गया 7, प्लस आपका देखेंगे तो इस 10 को पहले लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, प्लस आपका ये कॉट है तो इसको भी लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर ए। तो आपका क्या हो गया ये उधर वाला आ गया ये वाला, और यही हमको लाना था तो लिखेंगे RHS। इसलिए आप लिख सकते हैं LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे। इसमें बताया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। आपको वृत्त खींचना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो आपको क्या करना है कोई भी अपना पार्कल उठाना है और इस तरह आपको क्या करना है गोल करना है। कुछ इस प्रकार आपका बनेगा जो क्या होगा 6 सेंटीमीटर का आपको ले लेना है इस प्रकार कुछ आकार का। यहाँ पे क्लियरली नहीं हुआ होगा तो आप बना लीजिएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ये कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर का है। एंड आगे देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, मान के चलिए ये केंद्र बीच है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे एक दूरी का लाइन खींच लेंगे और बोल रहा है कि इस दूरी से वृत्त पर स्पर्श रेखा को दिखाना है। तो इस वृत्त से स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, आपको पार्कल लेना और यहाँ से क्या करना है कुछ इस प्रकार काटना है। तो आपका देखेंगे यहाँ से और यहाँ से कुछ इस प्रकार कटेगा। उसी प्रकार इधर से यदि लेंगे तो इधर से भी मेरा क्या होगा ये लाइन यहाँ पे और कहीं पे आपका इस तरह कटेगा। तो जो लाइन कटेगा उसको आप इस तरह मिला दीजिएगा, ये जो है आपके पूरा बीचों बीच में कट जाएगा। तो बीचों बीच आपका देखिएगा इस फिगर के अंदर ही कटता है लगभग, तो बीचों बीच काटना है और यहाँ से आपको क्या कर देना है एक वृत्त खींच देना है। ये वाला जो है ना आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार एक वृत्त खींच देना है जो गोल बनेगा, और ये वृत्त क्या है इससे छोटा ही बनेगा। तो जिस जगह पे काटा है कहाँ पे ये वृत्त इस जगह काटा है तो आपको यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन आपको खींच देना है। ये जो लंबाई है यही लंबाई मेरा क्या हो जाएगा वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है ना ये दोनों को स्पर्श कर रहा है। इसको P मान देते थे, ये A लिख देते, ये B लिख देते। इसको कुछ आपको इस प्रकार बनाना पड़ता है, तो आपको बढ़िया से बना लेना। नहीं समझ में आएगा तो हम आपको इसका जो है कॉपी में अच्छी तरह से बता देंगे। चलिए हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से क्या बताया गया चलिए देखते हैं। इसमें बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है। मान के चलिए एक घड़ी है, कुछ इस प्रकार एक घड़ी ले लेते हैं जिसकी मिनट की सुई कितना है 14 सेंटीमीटर लंबा। एंड आगे बोल रहा है क्या कि 14 सेंटीमीटर लंबा है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मान के चलिए ये सुई जो है 5 मिनट में इतना दूर आ जाता है। तो इसके बाद बोल रहा है कि ये कितना दूरी तय कर रहा है, मतलब ये क्षेत्रफल इसका कितना है, तो उसको दिखाना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी यही आपका क्या है त्रिज्या, लिख लेना है आपको कि R बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। आगे चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, हम जानते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई जो होती है, घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। आपको ये लिख लेना है। दूसरा देखेंगे तो वही घड़ी की मिनट की यदि सुई देखेंगे तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा ना 360 बटे में क्या आ जाएगा ये 60 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0, फिर इसको 3 से काटेंगे 6 से काटेंगे तो 6 6 36, यानी 1 मिनट में घड़ी की सुई देखेंगे तो कितना 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी उसको पूछा है, तो 5 मिनट में लिखेंगे तो घड़ी की मिनट की यदि देखेंगे सुई 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 6 होता है 1 मिनट में, तो 5 मिनट में मेरा कितना होगा 30 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री का कोण बनाएगी। बोला 5 मिनट में क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी 5 मिनट में यहाँ से यहाँ गया तो ये कितना क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाता है, तो इसको लिखेंगे ये त्रिज्यखंड के आकार है, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये होता है। थीटा मेरा निकल गया, ये इतना हो गया 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आया 30 डिग्री आया। तो चलिए मान रखते हैं थीटा की जगह 30 डिग्री रखते हैं, नीचे में आपका क्या हो गया 360 इंटू पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है 22/7 होता है, इंटू आर देखेंगे तो आर मेरा कितना है 14, और इस स्क्वायर का मतलब कई बार लिखेंगे 2 बार, तो 14 गुना क्या हो जाएगा आपका ये 14 हो जाएगा। इसको काटेंगे 1 0 1 0, फिर इसको 3 से काटेंगे तो आपका क्या होगा 3 एकम 3 और 6 3 दूनी 6, ये 7 से कटेगा 7 एकम 7 7 दूनी 14, फिर इस 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 6 12, फिर इसको यदि हम 2 से काटेंगे तो 2 3 6, और ये मेरा कितना बार में कटेगा 2 7 14, तो कितना बचता है ऊपर मेरा 22 बचता है और एगो क्या बचता है 7, और नीचे मेरा
3, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, फिर 7 दूनी 14 और 1 क्या होगा 15, यानी 154 और नीचे में 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको आप और भी काट सकते हैं, तो यहाँ तक भी बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपका देखेंगे टोटल क्वेश्चन आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाता है एंड सेक्शन सी जो है हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। सो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें एंड नेक्स्ट वीडियो जब आता है हम आपको बहुत ही जल्द उसको भी प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।